अच्छे स्ट्रेंथ। सोमवार को भी डेटा बहुत स्ट्रांग था जो हमें फ्राइडे का हैंडओवर मिला था। और 6 अप्रैल के बाद से जो स्विंग आया आशीष, उसमें एक ही अगर आप देखें दिक्कत थी उस स्विंग में कि वो एक सीज फायर के बाद एक जो वर्टिकल राइज था उसमें बीच में कहीं भी देखिए हमने टाइम स्पेंड नहीं किया था। एक अच्छी चीज ये हुई शुक्रवार के माफ कीजिएगा मंडे के अगर आप देखें गैप डाउन के बाद कि आप आए, आपने उस टेरिटरी में जहां पे ट्रेड नहीं किया था आके ट्रेड किया, आपने 20 डे से रिवर्सल लिया। मैं ओपनिंग के बाद यही देख रहा था सोमवार को कि रिवर्सल कहां से आ रहा है। बाजार गैप डाउन के बाद दोनों ही इंडस्ट्रीज का लो, निफ्टी का लो, निफ्टी बैंक का लो एग्जैक्टली 20 डे में था। वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस लास्ट वीक का जो रह गया था वो पूरा किया। एक खूबसूरत इंट्राडे ट्रेड में मिला ऑलमोस्ट 23,910। आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे, कैसे हैंडल करें इस गैप अप को। एफआईआईज नदारत थे, कैश में नहीं थे। कैश में उनकी तरफ से अगर आप देखें सब्सटेंशियल सेलिंग थी, 1983 करोड़ रुपए का आंकड़ा। डीआईएस का करीब 2432 करोड़ रुपए का बाय था। लोकल फंड्स ने थ्रस्ट जनरेट किया। एफआईआईज की इंडेक्स में सेलिंग आई बट मोर और लेस जो उनकी पोजिशनिंग चेंज हुई उसमें सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट वो नेट शॉर्ट रखते हैं। एफआईआईज ने इंडेक्स अगर आप देखें तो प्रीवियस सेशन में करीब 346 करोड़ का बेचा। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें उन्होंने काफी सेलिंग करी आशीष। 33,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 3300 करोड़ रुपए की माफ कीजिएगा। 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कर लिए, शॉर्ट ट्रेड किया 20,000 कॉन्ट्रैक्ट का। अब आइए, एक सब्सटेंशियल गैप अप है, आपको एक लेफ्ट आउट सी फीलिंग आएगी। उस फीलिंग से मत परेशान होइएगा, बहुत कुछ है ट्रेड करने के लिए हमारे पास। हालांकि हम जिस पैच को हिट कर रहे हैं आशीष, वो मैं चाहता नहीं था कि हम गैप अप से हिट करें। 24,200 पे बहुत बड़ी कॉल नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बड़ा कॉल कंसंट्रेशन का है 24,000 की स्ट्राइक पे, करीब करीब 25 लाख का। उसके बाद 24,500 की स्ट्राइक पे 32 लाख का। बीच में अगर आप देखें कॉल्स कहीं नहीं खड़ी नजर आएंगी। और प्रीवियस सेशन में जो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है वो 23,800 और 23,700 की स्ट्राइक पे हुई है। एक बार पिरामिड्स लेके आइए, फिर पिरामिड्स में ये बातें जो है वो अच्छे से क्लियर होंगी। आप जिस पैच को हिट करेंगे, अगर यही गिफ्ट निफ्टी वाली वास्तविकता ओपनिंग के पास रही तो एक डिफिकल्ट पैच होगा। ये देखिए 23,800 पे पुट राइटिंग, 700 पे पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग 24,000 पे। मैं चाहता था कि अगर ये 24,000 के आसपास ओपनिंग होती तो हम एक थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार कर रहे होते और 200 पॉइंट का अपस्विंग हमें मिलता, बट वो शायद ये गैप अप देगा नहीं। तो कैसे हैंडल करें, प्लीज लिखे आइए RS1 की ट्रैजेक्टरी। देखिए ये जो पैच है ना 24, 187 और 200 का, इट्स अ डिफिकल्ट। ये है 50 डे में। और बात इसकी नहीं है, बात इसके साथ साथ एग्जैक्टली इसी वक्त निफ्टी बैंक भी अपने 50 डे को हिट कर रहा होगा। तो 50 डे अमूमन एक टर्बुलेंस लेके आता है। तो एक बात याद रखिएगा कि पोस्ट गैप अप अगर कोई आपको रिवर्सल मिले, इंट्राडे में कोई डिप मिले टुवर्ड्स रेजिस्टेंस 1, अब रेजिस्टेंस 1 क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा 24,033, तो उसमें कोशिश करिएगा री एंट्री करने की 24,033। और एक बात कहता हूं, अभी हमारे स्टैट्स में बेस वन क्या है, प्लीज बेस वन लेके आइए स्क्रीन पे एक बार। अभी आपके स्टैट्स में बेस वन क्या है, एज पर द पुट राइटर्स हमने अपने बेस वन को फिक्स किया है। वो क्या है, 712,666। ये वही प्राइस है जिसको ब्रेकआउट देने के बाद आपने सोमवार को एक बड़ा मूव दिया था। बट पोस्ट गैप अप टेक्निकली आपका जो नया बेस होगा वो हो जाएगा प्रीवियस क्लोज, बट वो भी बहुत दूर हो जाएगा। तो पोस्ट गैप अप देखिएगा, अगर ये 24,000 की ट्रैजेक्टरी 23,951 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करे कुछ रिट्रेसमेंट में, तो एज ए डे ट्रेडर आपको री एंटर करने का मौका मिलेगा। बट फिर लिखा है रेजिस्टेंस 1 24,187, 24,200, ये जो RS2 है इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट। मैंने अपनी कमेंट्री को बहुत ऊपर नहीं ले गया हूं। अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है तो आने वाले सेशन में निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 267। ये तो माइट भी शायद आज भी मिल सकता है आपको, लेकिन 24,500 क्या देखा हमने, बड़ा कॉल राइटर कहां पर है, 24,500 पे। सो हैंडल विद केयर दैट 24,187 एंड 24,209। ये धीरे धीरे आता तो अच्छा होता है, एक साथ आ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। निफ्टी बैंक ने 2 कंसेक्यूटिव सेशन एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया। इसका भी लो सोमवार का था एग्जैक्टली 20 डे में। हालांकि किरदार ज्यादा डिफाइंड था निफ्टी का क्योंकि वहां पे एक्सपायरी थी। अब यहां पे क्या प्लेसमेंट है, यहां पे 56,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं, 56,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं। पुट राइटर्स अभी भी अलाइंड है 55,000 की स्ट्राइक पे। लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पर। फिर कह रहा हूं, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में 24,187, 200 को एक हैंडल विद केयर लेवल दिया, सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक।
निफ्टी बैंक पे वो लेवल आता है 56,051 और 247, कॉल राइटर्स प्लस 50 डे में ये बाइसेक्ट होता है तो निफ्टी बैंक विल प्रिपेयर फॉर 389,531, लेकिन एक सब्सटेंशियल गैप अप के बाद एक डे ट्रेडर के लिए राइड करना बहुत मुश्किल होगा। सो इट्स बेटर वेट फॉर ए रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट फिर कह रहा हूं प्रीवियस क्लोज 55,600 55,700 तक का अगर कोई मिले तो उसमें री एंट्री की कोशिश कीजिएगा। इस पूरी स्ट्रेटेजी का आज का सार यही है, हैंडल विद केयर 50 डेमा ऑन बोथ इंडिसेस निफ्टी निफ्टी बैंक। उसके बाद आपकी नई ट्रेजेक्ट्री खुलती है निफ्टी के लिए, वो है 24,500। आशीष पर